डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या कह रहा है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट भी होगा, मतलब हम क्या करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके ना, डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, देख सपोज यहाँ क्या कह रहा है कि लेट अस ड्राइव द एक्सप्रेशन, आपको एक ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ सर्किल ऑफ अ रेडियस v। ठीक है, यानी आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स के लिए एक इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है जो डिपेंड कर रहा है आपका मास पर, डिपेंड कर रहा है आपका वेलोसिटी पर और डिपेंड कर रहा है आपका रेडियस पर। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ये स्टेप आप थोड़ा पता, आपको हमेशा यही स्टेप आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है m, डिपेंड कर रहा है v, डिपेंड कर रहा है r पर, सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर रखेंगे पावर। ठीक है, यहाँ पर अपने मन से आप कुछ लेते हो, यहाँ पर ABC जनरली यूज़ करते हो, आप भी ABCD लेंगे तो m के ऊपर a, v के ऊपर b और r के ऊपर c। ठीक है, बस ऐसे रख देना है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस इक्वेशन को, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को हटा दोगे तो यहाँ पर एक k लेके आओगे। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बोला था कि डायमेंशनल फार्मूला इस k के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर 2π है, 3π है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू उसके बारे में आपको नॉलेज, मतलब ये इस इक्वेशन थ्रू हम लोग निकाल भी नहीं सकते, और कैसे इंट्रोड्यूस कर रखा है या कैसे हटा दिया ये हमको पता नहीं चलता। बस ओनली k को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में उस के की वैल्यू दे दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इन प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ले लिया। ठीक है, बाकी F = m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस फोर्स की इस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2 और इक्वल टू का साइन इक्वल टू दे दिया। ठीक है, और इस k को फिलहाल आप लोग इसको 1 मान लो या कुछ भी मान लो, k ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको k ही रहने दो या k की वैल्यू 1 मान लो। ठीक है, तो k भी रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि k के बारे में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं देता है। ठीक है, इसने 1 ले लिया है हालांकि, तो कोई बात नहीं, हम इसको k ही मानेंगे। तो यहाँ पर m क्या मास, तो m की पावर a। ठीक है, m मास होता है ना, तो m की पावर a, और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है LT-1 की पावर b, और रेडियस r को हम लेंथ में मेजरमेंट करेंगे ना, रेडियस है लेंथ, जितनी भी डिस्टेंस है या रेडियस है, जितनी भी लेंथ वाली चीज़ें सारे को हम लोग L बोलते हैं, तो यहाँ पर लेंथ को L बोल दिया, L बोल दिया की पावर c लिख दिया। ठीक है, तो L की पावर c, LT-1 की पावर b और दिस मच। ठीक है, यहाँ साइड तो हमने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, और यहाँ साइड हमने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ये ना जैसे m है और यहाँ पर कहीं m दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो m को m की पावर a लिख दिया। l देखो एक यहाँ पर l है और l एक यहाँ पर है। तो स्टूडेंट आपने कहा पढ़ा था ना, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि जब हम बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखो l की पावर b है, l की पावर c है, तो ये दोनों के दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पर l b+c लिख सकता हूँ ना मैं। यहाँ पर अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, l की पावर b इंटू l की पावर c। ठीक है, दोनों ये था तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाती है, l b+c, तो l b+c लिख दिया यहाँ पर, और t की पावर -1 और b है तो t की पावर -b लिख दिया। ठीक, आई होप आपने ये चीज़ समझ लिया है। ठीक है, तो देखिए अब आपको फिर और पता है कि पावर क्या था, ये कंपैरिजन वाला। ठीक है, अगर इक्वल टू के दोनों स्टेप की हो ना, इक्वल टू की और क्या होगा, इक्वल टू के एक इधर साइड और इधर साइड। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों टर्म सेम हो तो हम पावर की वो हम इक्वेट कर सकते हैं ना। जैसे आपने यहाँ पर आपने उसमें पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर ये मैथ्स में आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये पावर वाले में जहाँ पर जैसे 3 है और यहाँ की टॉप पावर अगर सपोज a है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर इक्वल टू के साथ अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ ये दोनों के दोनों बेस सेम हो तो हम लोग सीधे पावर को a की पावर 3 लिख देते हैं। वहाँ पर टाइम निकालते थे ना हम लोग, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट या इस टाइप के क्वेश्चनों में निकालते थे ना कि यहाँ 2 और 2 सेम हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 हो जाती थी। तो वैसे यहाँ पे देखो m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो a की वैल्यू 1, इसको कैलकुलेट करना है मेनली। ठीक है, b की पावर, और l यहाँ पर क्या है, l यहाँ पर क्या है 1 है, l यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, b+c, अगर यहाँ l सेम है यहाँ भी l सेम है। ठीक है, अगर यहाँ l है यहाँ l है, यानी दोनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ b+c = 1। तो देखिए स्टूडेंट b+1 = 1। ओके, t की पावर -b, t की पावर -b, यहाँ पर -b है, यहाँ -2 है, यहाँ t की पावर -2 है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ दोनों सेम है तो ये पावर भी सेम होंगे, -b = -2, -b = -2, यानी इससे ये कट जाएगा तो b की पावर 2 मिल गया,
तो बस जैसे आपने बी की पावर 2 मिल गया, इसको यहाँ रखेंगे तो सी इक्वस टू कितना जाएगा, सी इक्वस टू -1। ठीक, उसके बाद अगर ए पता चल गया, बी आपको सी पता चल गया और बी भी पता चल गया। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, तो आपको क्या करना है, आप इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। बस इक्वेशन नंबर 1 में रख दे। देखो एफ इक्वस टू के, एम की जगह लिख दिया एम की पावर ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये था ना एफ इज इक्वल टू के एम की पावर, पेन पता नहीं इसमें चलती नहीं है, इसमें आपको रखना तो आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रख देते हैं इसको लास्ट में। एफ इज इक्वल्स टू के एम की पावर ए, तो ए की जगह मैं 1 रख दूँगा। ठीक, ए की जगह मैं 1 रख दूँगा। ठीक, उसके बाद वी है, तो वी की जगह ये वी की जगह कितना है, वी की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, बी लिखा ना, तो बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दो। ठीक, और उसके बाद सी, आर की पावर सी, तो सी की जगह रख देंगे, सी की जगह आ गया -1, तो सी की जगह रख दिया -1। तो यहाँ से मैं और इसको सही कर रखूँगा, तो एफ इज इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर, और सी की पावर -1 है तो इसको नीचे लिख देंगे सी। ठीक है, तो के को हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इस के को हटा देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन सी, तो ये इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पर मेरे को कुछ डाउट्स लग रहा है, क्योंकि मैंने सी की जगह ना, ए की जगह मैंने 1 रखा, बी की जगह था तुम्हारा 2, बी की जगह 2। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर देखो वी की पावर बी है स्टूडेंट। ठीक है, वी की पावर 2 है, तो वी की पावर 2, ये वी था और यहाँ आर था स्टूडेंट, सॉरी, ये आर की पावर -1, तो आर नीचे आएगा। ठीक है, ये आर नीचे, ये आर है यहाँ पर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, आप लोग देख लेना, ये बस मैंने वैल्यू पुट करके इसको ऊपर नीचे रख दिया, और जो इक्वेशन आएगी हमारा, जो रिलेशन आएगा एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास कुछ कंडीशन थी, उस कंडीशन को अप्लाई किया और डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हमने उनकी ए बी सी कुछ कांस्टेंट टर्म लिए, उसको सॉल्व किया, फाइनली मेरे को रिजल्ट मिल गया, एक रिलेशन मिला एफ इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो रिजल्ट मिला, ये क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। तो देखा आपने कि हमने क्या किया था, हमने इस्टेब्लिश कर दिया एक रिलेशन सेंटीपिटल फोर्स का विथ मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, डायमेंशन। एक क्वेश्चन और बात करते हैं इस पर, देखिए इनशार्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on, ठीक है, आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो टी है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो टाइम है, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब, लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, दैट जी एट द प्लेस। ड्राइव द एक्सप्रेशन बोला। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन करना है, ड्राइव फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो डिपेंड कर रहा है बॉब के मास पर, डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सेम वही करना है आपको। फर्स्ट में जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, लेंथ की पावर बी, जी की पावर सी। और याद रहे ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी मान रखा ना, यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये आगे पीछे भी लिख दो, यहाँ पर ए को ये लिख दो, इसको आगे पीछे लिख दो, इसका कोई आपका सीक्वेंस जरूरी नहीं कि ए बी सी ले लो। ठीक है, आगे पीछे सीक्वेंस कहीं भी रख सकते हो, लेकिन याद रहे कि जो वैल्यू आप लोग निकाल लो नीचे, वही वैल्यू आपको यहाँ पुटअप करनी पड़ेगी। मतलब ए की वैल्यू जो रखी, तो आपको अगर ए आपने इसको यहाँ पर मान रखा है, तो ए की वैल्यू आपको यहीं पर रखोगे, ये नहीं कि आप यहाँ रख दे रहे हो। ठीक है, बस उसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, बाकी को सब ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करना आपको, तो देखिए टी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, अगेन के आ जाएगा। मैंने कहा था ना के का आपको अगर यहाँ दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो के की वैल्यू के ही रहने देंगे। ठीक है, हम लास्ट तक भी के में ही निकालेंगे आंसर, अगर जब आपको अंडरस्टूड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दूँ, तो इससे मैंने हमने डायमेंशन फॉर्मूला हमने प्रूव करता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, हमने इतनी बार न रखा, ये फॉर्मूला हमको याद हो गया। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। जो के होता है ना, ये वाला के, ये के होता है 2 पाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका मतलब दिया होगा,
अगर नहीं भी दोगे तो ये 2 पाई होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर के लिख दो तब भी आपको आंसर सही मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और आपको हमें पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले में कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन मैंने ये बार बोला, आप लोग इसको दिमाग में रखना कि डायमेंशन फॉर्मूला में हमको कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए के का आंसर के में आएगा तो के ही रखेंगे, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं करना है। तो टी इज इक्वल टू, देखो टाइम पीरियड है तो ऑब्वियसली टाइम को टी में लिखेंगे, ठीक। मास है तो मास को m लिखते हैं, लेंथ है लेंथ को l लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको लेते हैं LT-2, ओके। टाइम को t लिख दिया, अगेन m को, ये मास को m की पावर a लिख दिया, लेंथ को l की पावर b लिख दिया, ग्रेविटी को LT-2 लिख दिया की पावर c, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, देखिए m और यहाँ m है नहीं है तो यहाँ a इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर यहाँ m है, यहाँ m है ही नहीं तो m और यहाँ m है नहीं तो a कितना होगा यहाँ पर 0, देखिए a 0 लिख दिया इसने सीधे। l यहाँ पर, अच्छा एक बार पहले l को सॉल्व करेंगे, l यहाँ पर l की पावर b है, l की पावर c है तो बेस सेम है तो पावर ऐड है, l को लिखता हूँ मैं LB+C, देखिए LB+C लिख दिया। अब इस l को कंपैरिजन करना है LHS साइड। अब मेरे को l दिख रहा है यहाँ पर, कहीं पर l दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, ये आप इन्होंने l की पावर 0 दिया, इसका मतलब 1 ही होता ना, इसने खाली बस कैसे लिख दिया इसने आपको और समझाने के लिए। चलो अगर इसके अकॉर्डिंग समझाऊँ तो देखो l यहाँ पर B+C है तो यहाँ पर l की पावर 0 नहीं है, l है ही नहीं तो इसको 0 रखते ना, l की पावर 0 का मतलब 1 तो होता है, तो इसने आपको समझाने के लिए बोल रखा है कि l 0 ले लो करके, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ l है ही नहीं तो l बराबर 0 हो जाएगा, तो अगर l बराबर 0 होगा तो B+C अगेन क्या हो जाएगा 0, तो देखिए B+C इक्वल टू 0। अब देखिए लेकिन t में देखिए t बराबर यहाँ 1 है और क्या है -2c, तो -2c इक्वल टू 1 कर सकता हूँ मैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर -2c इक्वल टू 1, ओके। तो c इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा, a बराबर 0, अगर 2c इक्वल टू 1/2 यहाँ पर रखो c इक्वल टू 1/2 तो ये यहाँ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर c की वैल्यू यहाँ से 1/2 रखोगे माइनस का, इसको यहाँ भेजोगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा b, तो b बराबर 1/2 c बराबर -½ a बराबर 0, b बराबर 1/2, c बराबर 1/2, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। t इक्वल टू के, m की वैल्यू 0, l इक्वल टू 1/2 और g की वैल्यू क्या आ गई 1/-L/2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर m बराबर 0 आ गया, तो m बराबर 0 का जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये साफ साफ बता दे रहे हैं यहाँ से आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है आपका पेंडुलम का, जो पेंडुलम होता है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप चाहे मास भारी लो या हल्का लो या कुछ भी ले लो, वो मास पर डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात है लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, आपने कितनी उसकी लेंथ लिखी ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, बाकी इस पर डिस्कशन हम आगे भी करेंगे, फिलहाल आप ये फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, m की वैल्यू 0 रखें तो m गायब हो जाएगा यहाँ से, l की वैल्यू 1/2 तो यानी b मानता ना मैंने, तो b की वैल्यू 1/2 ठीक हो गया, g की वैल्यू -½ तो देखिए माइनस आपको पता होगा ना, g अगर माइनस हटेगा तो ये नीचे पहुँच जाएगा ना। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, t इक्वल टू के m 0 बराबर 1 यानी m हट गया तो l की 1/2 और देखो g की पावर -½ है तो ये नीचे आ जाएगा, g की पावर अगेन 1/2 माइनस की वजह से नीचे चलेगा, तो टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, हाफ है तो मैं हाफ कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूँ कुछ L/G, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे इसको, ये पेन इसमें चलती नहीं है बार बार, ठीक है। L/G तो T इक्वल टू के L/G और के आपका ये अंडरस्टूड होगा, और ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर लिखा भी ना, एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो आप फिलहाल इतने में भी लिख दोगे तब भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। T इक्वल टू के √L/G आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो देखिए कितने सही तरीके से हमने पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर, उसका जो फॉर्मूला आता है k इक्वल टू √L/G, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, इस डायमेंशन फॉर्मूला का थर्ड एप्लीकेशन था जिसके थ्रू हमने देखो इसका रिलेशन निकाल दिया हमने, ठीक है। इसका रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया कि जो टाइम पीरियड है कैसे लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी आपको कभी फॉर्मूला पर डाउट है तो आप फटाफट उसको चेक कर सकते हो कि आपका जो फॉर्मूला है वो सही है नहीं है करके, ठीक है। तो ये इसका क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था इसका। इसी तरह हमारे जो तीनों एप्लीकेशन है कि पहला एप्लीकेशन क्या था हमारा डायमेंशन फार्मूला निकालना, ठीक है। फिर दूसरा जैसे हमने चेक करना, ठीक है, चेक करना कि इक्वेशन सही है गलत है, और तीसरा हमने इस्टेब्लिश करना, ठीक। तो
ये डायमेंशन फार्मूला के तीनों एप्लीकेशन आपके आज कंप्लीट हुए हैं। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करिए, ठीक। थैंक यू।